गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 444 तक मैंने क्या किए थे, ईडियम्स अपलोड कर दिए थे और ये हमारा लास्ट ईडियम का है। इसके बाद हमारे क्या हो जाएंगे, 500 ईडियम्स कंप्लीट हो जाएंगे। अप्रॉक्स 12 क्लास हैं और इन 12 क्लासेस को 10-10 बार देख लोगे तो तुम्हारे 500 ईडियम्स फ्रेशेस तैयार हो जाएंगे। और एक ही क्लास मुश्किल से 10 मिनट या 5 मिनट की है, तो मुश्किल से अगर एक क्लास 10 या 5 मिनट की, अगर तुम 12 क्लास 1 घंटे या 1.5 घंटे में देख लोगे तो 12 बार देख लोगे, 12 घंटे लगेंगे। 12 घंटे में तुम्हारा ईडियम फ्रेशेस एकदम बढ़िया सा हो जाएगा। देखो, सबसे पहला है टेक अ रैन चेक। टेक अ रैन चेक का मतलब होता है रिफ्यूज एन ऑफर और इनविटेशन। किसी इनविटेशन को मना कर देने को बोलते हैं टेक अ रैन चेक। अगला है टेक अ टोल। टेक अ टोल का मतलब होता है हार्म या डैमेज। कोई भी चीज़ अगर डैमेज हो गई तो उसको बोलते हैं टेक अ टोल। अगला है टेक हर्ट। अगर टेक हर्ट है, अगर कोई चीज़ दिल से लेना तो मतलब फिर तुमको लाभ हो जाएगा। तो क्या होता है, टू गेन कॉरेज एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को गेन करना। अगला है टेक सॉक ऑफ। से टेक ऑफ सॉक ऑफ का मतलब है एक्सेस सिचुएशन। किसी सिचुएशन में पहुंचना, उसको बोलते हैं टेक सॉक स्टॉक अप। अगला है टेक समथिंग विद पिंच ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो इसका मतलब टू बिलीव ओनली पार्ट समथिंग डॉट वैल्यू समथिंग। किसी चीज़ में क्या कर देना, भरोसा करना। अगला टेक द बुल बाय द हॉर्न। तो मतलब होता है हैंडल डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना। अगला टेक वंस हील। अपनी हील्स को टेक कर देना, मतलब क्या हो जाना, भाग जाना। टेक टू टास्क का मतलब किसी को टास्क पर ले जाओगे, मतलब होता है रिबक, डांटना, चाइट करना। अगला टाक चाक एंड चीज़। तो चाक और चीज़ का मतलब बात करोगे, चाक अलग है, चीज़ अलग है, तो दोनों क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंस थिंग्स हैं, दो चीज़। टेकिंग थ्रू हिज हार्ट। अपने हेड से बात करना तो नॉनसेंस बात करना, टॉक नॉनसेंस। अगला है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड। दोनों वर्ड में बेस्ट होना होता है एडवांटेज सिचुएशन फ्रॉम टू डिफिकल्ट थिंग्स। दो डिफिकल्ट थिंग्स का एडवांटेज सिचुएशन। अगला है क्रश ऑफ द मैटर। मैटर को क्रश का मतलब होता है क्रिटिकल या मेन पॉइंट क्रश कर देना। अगला है एलिफेंट रूम। एलिफेंट रूम का मतलब एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है। ए प्रॉब्लम डैट पीपल अवॉइड। प्रॉब्लम को अवॉइड करने को बोलते हैं एलिफेंट रूम। अगला गिफ्ट ऑफ द गैप। जैसे मोदी जी क्या है, बोलने की उनके पास एबिलिटी है, तो स्पीक एबिलिटी को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैट। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है फाइनल प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम देन मेक सिचुएशन इनटॉलरेबल। जो सहन करने योग्य ना हो उसको बोलते हैं लास्ट स्ट्रॉ। अगला इचिंग ऑन द केक। केक को इचिंग कर देने का मतलब होता है टू गुड सिचुएशन या बेटर। जैसे केक है, इसको इचिंग कर दे तो मतलब गुड सिचुएशन आ जाएगी। अगला लायन शेयर का मतलब तो लार्जेस्ट पार्ट, बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा। अगला रैंक ऑफ द फॉल का मतलब ऑर्डिनरी पीपुल या फिर कॉमन पीपुल को बोलते हैं रैंक ऑफ द फाइल। अगला है प्रोज एंड कॉन्स, मतलब लाभ और हानि, मेरिट एंड डीमेरिट। अगला सोवर्ड ऑफ डेमोकोल्स। डेमोकोल का मतलब इम्पेंडिंग थ्रेट। जैसे तलवार, गर्दन पे लटकी तलवार क्या है, इम्पेंडिंग डेंजरस है, मतलब थ्रेट का मतलब डेंजर। अगला होल 9 यार्ड। 9 यार्ड का मतलब 90 आंगन के ऊपर रहना, तो मतलब एक्सट्रीमली इंटायरली समथिंग, किसी चीज़ में पूरी तरह से रहना। अगला व्हाई एंड वेयर फोर्स का मतलब होता है रीजन एंड एक्सप्लेनेशन। अगला है थ्रो थिक एंड थिंस का मतलब गुड एंड बैड टाइम। कभी थ्रो है कभी थिंग्स है, तो गुड एंड बैड टाइम। अगला थ्रो क्वेश्चंस टू द विंड। विंड के थ्रो क्वेश्चंस करना मतलब होता है टू डू समथिंग विदाउट वरी। किसी चीज़ को, किसी काम को करना बिना चिंतित के, उसको बोलते हैं क्वेश्चंस द विंड। अगला थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज का मतलब होता है सरेंडर कर देना। अगला टिल द काऊ कम होम। अब घर को, टिल को मतलब था गाय को घर में रखना, मतलब बहुत ही लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम। टिट फॉर टैक का मतलब था काउंटर अटैक, मतलब जैसे को तैसा। अगला ड्रॉ द लाइन। अब जैसे लक्ष्मण जी ने क्या किया था, लाइन को ड्रॉ करना का मतलब था एक ऐसी लाइन जो मतलब लिमिटेड हो, तो यही लिखा है ड्रॉ द लाइन का मतलब क्या होता है, टू हैव सेट अ लिमिट, किसी चीज़ के लिमिट हो। अगला है एग ऑन। इसको मैंने पहले भी पढ़ाया था। एग ऑन का मतलब होता है, एग ऑन का मतलब होता है इनकरेज समन, किसी को क्या करना, किसी करने के लिए प्रोत्साहित करना। इंड द स्मोक। स्मोक को ख़त्म कर दोगे तो नॉट प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करोगे। अगला टॉफी नोज। टॉफी नोज का मतलब होता है प्रेटेंटली सुपीरियर, अपने को सुपीरियर दिखाना। अगला टर्न ओवर द लीफ। अब नई पत्ती आ गई तो बिगेन अगेन, शुरुआत फिर से। अगला है ट्विंडल वंस थंब। अपने थंब को ट्विंडल रखना मतलब होता है आलसी रहना।
अगला ट्विस्ट समवन आर्म, आर्म को ट्विस्ट कर देने का मतलब बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे अंदर क्या है, फोर्स को ट्राई करना। अगला कोई चीज़ है अंडर द क्लाउड, अंडर द क्लाउड का मतलब होता है कोई चीज़ क्या है अंडर सस्पिशियस में है। अगला अंडर ड्रेस, अंडर ड्रेस का मतलब अंडर द प्रेशर क्या है। अगला अंडर द नोज, अगर कोई चीज़ नाक में है तो क्या होता है फुल व्यू समबडी, किसी चीज़ को फुल व्यू देना। अंडर द वेदर का मतलब है फील रिस्क, सिक, बीमार फील करना। अप एंड आर्म का मतलब होता है रेबिलियन, एनर्जेटिक, अप एंड आर्म का मतलब होता है एनर्जेटिक या एक्टिव। अगला है अप टू द मार्क, अप टू द मार्क का मतलब होता है मार्क स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड, और बिलो द मार्क का मतलब होता है स्टैंडर्ड लो मॉरल स्टैंडर्ड। अपसेट एप्पल कार्ट, अपसेट एप्पल का मतलब होता है टू केस ट्रबल, किसी चीज़ में मुसीबत होना। वैनिश इनटू थिन एयर, थिन एयर में वैनिश करना मतलब वैनी का मतलब वही डिसअपियर कम्प्लीटली गायब हो जाना। वॉक ऑन एयर, एयर में बातें करना का मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, अब हवा में बातें तब करते हो जब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, खुद से बातें करने लगते हो। अगला वॉक टाइट ऑन रोप, तो रोप पे वॉक करना बहुत ही क्या होता है डिफ़िकल्ट, मतलब रिस्की सिचुएशन है, रिस्की टास्क है। अगला वॉश योर डर्टी लाइन पब्लिक, अपने पब्लिक को वॉश कर देने का मतलब डिस्कशन प्राइवेट मैटर इन फ्रंट ऑफ अदर। अगला वाटर अंडर द ब्रिज, ब्रिज के अंदर वाटर है तो मतलब क्या आता है समथिंग फ्रॉम पास्ट नॉट इन, इट इज़ नॉट सफिशियंट फ्रॉम एनी मोर, सफिशियंट नहीं होना। अगला वियर हियर योर स्लीव, अपने हियर स्लीव का मतलब सारे एक्सप्रेशन खोल देना। अगला व्हेन इट्स रेन प्योर, तो जब क्या होता है प्रॉब्लम सीम्स हैपन टुगेदर, कोई चीज़ घटना घटने वाली है तो उसको बोलते हैं हैंसिंग। अगला व्हेन पिग फ्लाई, अब शोर तो उड़ नहीं सकता तो मतलब क्या है इम्पॉसिबल थिंग है। अगला व्हेन क्रंच सम कम, तो कोई मूवमेंट डिसीजन लेने को बोलते हैं क्रंच कम। अगला है वेयर देयर इज विल देयर इज वे, मतलब होता है जहाँ चाह वहाँ रहा, इफ़ यू डिटरमाइंड इनफ यू कैन फाइंड अचीव। अगला है विजल्स द डार्क, अब अंधेरे में क्या बजाना सीटी बजाना, तो ट्राई टू कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को वो करना। विद लेवल्स का मतलब होता है अचीव करना, किसी चीज़ में अचीव करना। विद ओपन आर्म का मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होता है ना वार्मली हो जाना, बहुत वार्म हो जाना। अगला है वर्थ हिज वेट गोल्ड, अपना वर्थ तुम्हारा क्या हो जाएगा गोल्ड हो जाएगा तो एक्सट्रीमली वैल्यूबल हो जाएगा। अगला जीरो टॉलरेंस का मतलब ए पॉलिसी नॉट अलाउिंग वायलेशन, एक ऐसी पॉलिसी जो वायलेशन को अलाउ नहीं करती उसको बोलते हैं जीरो टॉलरेंस। तो हमने क्या कर लिया 50-100 ईडियम फ्रेजेस कंप्लीट कर लिए, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो सबसे पहला टेक अ रैन चेक, मैंने बताया था रैन चेक का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को क्या कर देना पोस्टपोन कर देना इनविटेशन को, उसको बोलते हैं टेक अ रैन चेक। अगला है टेक हर्ट, अब हर्ट को टेक कर दोगे मतलब क्या करना गेन कॉरेज या कॉन्फिडेंस गेन करना। अगला टेक स्टॉक अप तो मतलब होता है एक्सेस सिचुएशन, किसी सिचुएशन में पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक समवन विद पिंच, पिंच के साथ क्या करना टेस्ट करना, तो किसका बिलीव ओनली पार्ट समथिंग, किसी चीज़ में बिलीव करना। अगला है टेक अ बुल बाय द हॉर्न का मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाना डिफ़िकल्ट हैंडल करना, डिफ़िकल्टीज़ को हैंडल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन टाक केक चाक एंड चीज़, तो चाक एंड चीज़ का दोनों क्या है डिफरेंट है, तो क्या करना टू एक्सप्रेस डिफरेंट बिटवीन टू डिफरेंट पीपुल, दो अलग अलग लोगों के बीच में क्या करना डिफरेंस। अगला है टॉकिंग थ्रू द हिज हेड, अपने हेड से टॉक करना तो नॉनसेंस टॉक करना। अगला है एलिफेंट इन द रूम, अगर रूम में एलिफेंट है तो मतलब क्या है प्रॉब्लम है मेन पॉइंट ऑफ द पीपुल अवॉइड, ए प्रॉब्लम मेन या पॉइंट अवॉइडिंग पीपुल। अगला है गिफ्ट ऑफ द गैप, जैसे मोदी जी के पास क्या है टैलेंट है तो क्या हो जाएगा एबिलिटी फॉर स्पीकिंग टैलेंट, बोलने का टैलेंट को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। अगला लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है लास्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या होता है लास्ट अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास है। नहीं ये होगा लास्ट स्ट्रॉ का मतलब ए फाइनल प्रॉब्लम, क्या हो जाएगा फाइनल प्रॉब्लम इन सीरियस प्रॉब्लम सीरीज प्रॉब्लम। अगला इचिंग ऑन केक का मतलब होता है केक के बाद ओपनिंग होता है तो गुड सिचुएशन आ जाएगी इवन बेटर। अगला है लायन शेयर, क्या होता है लार्जेस्ट पोर्शन, किसी चीज़ का बड़ा हिस्सा को बोलते हैं लायन शेयर। रैंक ऑफ द फॉल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोज एंड कॉन्स का मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज नहीं हो जाएगा, मेरिट एंड डीमेरिट हो जाएगा ये वाला। देखो यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या होता है लाभ और हानि,
यहाँ पर देखो ये दोनों है, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा सुटेबल मेरिट एंड डिमेरिट होगा। सॉवर्ड ऑफ डेमोको, तो मतलब गर्दन पे लटी तलवार का मतलब होता है इम्पेंडिंग थ्रेट। अगला है होल 9 यार्ड, अब तुम सारे यार्ड में चले गए, इंटायरली समथिंग, किसी चीज़ में इंटायर पूरी तरह से हो जाना। अगला वाई एंड वेयर फोर्स, क्या मतलब क्या होता है, रीजन और एक्सप्लेनेशन, किसी चीज़ पे रीजन और एक्सप्लेनेशन। थ्रो थिक एंड थिन्स का मतलब होता है गुड एंड बैड टाइम। अगला है थ्रो कॉशंस टू द विंड, विंड की ओर कॉशन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा क्या देना, चिंतित हो जाना, विदाउट वरिंग रिस्क। अगला है थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज, स्पॉन्ज को थ्रो कर देना का मतलब होता है सरेंडर कर देना। अगला है काउस कम फॉर्म, अब गाय को घर में ले आओगे तो मतलब क्या है, बहुत ही लंबे समय तक रहेगी, लॉन्ग टाइम तक। अगला है टिट फॉर टैट का मतलब जैसे को तैसा, तो क्या हो जाएगा, काउंटर अटैक, काउंटर अटैक का मतलब जैसे को तैसा होता है। अगला ड्रॉ द लाइन, तो लिमिट कर देंगे, सेट अ लिमिट, किसी चीज़ की लिमिट सेट कर देने को बोलते हैं ड्रॉ द लाइन। एग ऑन का मतलब किसी चीज़ को, एग ऑन का मतलब इनकरेज समथिंग, किसी को क्या कर देना, भटकाना, भड़काना। अगला है इन द स्मोक, अगर स्मोक ख़त्म कर दोगे तो तुम फेल हो जाओगे, रिजल्ट में क्या हो जाएगा, फेल रिजल्ट। पॉजिटिव रिजल्ट टू प्रोड्यूस कंसीड एंड नो पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करना। अगला है टॉफिनोस, टॉफिनोस का मतलब अपनी को अच्छा दिखाना, तो मतलब प्रेटेंशियल सुपेरियर, मतलब प्रेटेंशियसली सुपीरियर, प्रेटेंशियसली दिखाना। टर्न और न्यू लीफ, नए पत्ते आ गए तो स्टार्ट बिगिनिंग, बिगिन से फिर से अगेन स्टार्ट करेंगे। अगला है ट्विंडल वंस थम, अपने थम को ट्विंडल कर देना, बहुत ही क्या तो ना लेजी हो जाना, आलसी हो जाना। अगला ट्विस्ट समवन आर्म, अब आर्म्स को ट्विस्ट कर दोगे तो क्या हो जाना, फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी चीज़ को क्या कर देना, फोर्स से करना। अंडर द क्लाउड क्या हो जाएगा, अंडर सस्पिशियस में आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर ड्रेस, अगर ड्रेस के अंदर आ जाए तो अंडर प्रेशर, प्रेशर के अंदर आ जाए। अगला अंडर द नोज, अगर नाक के अंदर आ गए तो बोलते हैं फुल ऑफ व्यू समथिंग, किसी चीज़ को क्या करना, फुल व्यू करना। अगला है अंडर द वेदर, वेदर के अंदर आ गए तो क्या हो जाए ना, तुम बीमार हो जाओगे, फील सिक। अगला है अप एंड आर्म का मतलब होता है एक्साइट रेबेलियन, क्या होता है, रेबेलियन। अगला है अप टू द मार्क, क्या मतलब क्या होता है, रीचिंग ए स्पेसिफिक पॉइंट, क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में रिक्वायर्ड हो जाना। अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब है बहुत ही मुसीबत, कॉस्ट ट्रबल, मुसीबत। अगला वैनिश, वैनिश का मतलब गैब हो जाना, तो डिसअपियर कम्प्लीटली, पूरी तरह से क्या हो जाना, गैब हो जाना। अगला वॉक ऑन एयर, एयर से बातें करना, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हो, खुश हो जाते हो तो हवा से बातें करते हो। अगला वॉक एन ए टाइट रॉप का मतलब वेरिकेशंस एंड परफॉर्मिंग रिस्की टास्क, रिस्की टास्क को बोलते हैं क्या, टाइट रोप पे वॉक करना। अगला वॉश योर डर्टी लाइन इन पब्लिक, क्या हो जाना, डिस्कस प्राइवेट मैटर इन फ्रंट ऑफ अदर, प्राइवेट मैटर को अदर लोगों के बीच में डिस्कस करने को बोलते हैं वॉश योर डर्टी। अगला वाटर अंडर द ब्रिज, अब ब्रिज के अंदर वाटर है तो सफिशियंस एंड इम्पोर्टेंस हो जाएगा। अगला है वो वियर योर हर्ट योर स्लीव, अपने स्लीव को हटाना तो सारे इमोशंस को डिस्प्ले कर देना, खोल देना। अगला है 45 इट्स प्योर, क्या हो जाना, इट्स रैन इट्स प्योर का मतलब होता है अ प्रॉब्लम सीम्स टू बी हैपन टूगेदर, कोई प्रॉब्लम कैसे लगती है, होने वाली है, उसको बोलते हैं इट्स प्योर। अब पिग्स फ्लाई, अब सुअर तो उड़ नहीं सकता तो क्या हो जाएगी, समथिंग इम्पॉसिबल इवेंट, कोई चीज़ इम्पॉसिबल इवेंट को बोलते हैं। अगला है क्रंच कम्स, व्हेन क्रंच कम्स का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। अगला है टू फाइंड, क्या वेयर देयर इज विल देयर इज वे, तो इसका मतलब होता है टू डिटरमाइन इनफ यू कैन फाइंड अचीव योर वांट, जितना तुम चाहते हो वो अचीव कर लेने का। अगला है फिसल इन डार्क, अब डार्क अंधेरे में क्या करोगे, सीटी बजाओगे तो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, ट्राइड कर रहे हो, कॉन्फिडेंस को सोती। अगला विद विन लॉरेल्स, लॉरेल्स को जीतने का मतलब क्या हो जाना, टू अचीव ऑनर एंड ग्लोरी, ग्लोरी को अचीव कर लेना। 50 विद ओपन आर्म, अपने आर्म को ओपन कर लेना तो क्या होता है, सो अफेक्शन, अफेक्शन को शो करना।
अगला है वर्थ हिज वेट गोल्ड। अब तुम्हारा वेट गोल्ड है मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली वैल्यूबल एंड यूजफुल। अगला जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस का मतलब ए पब्लिकली नॉट अलाउइंग एनी वायलेंट। तो ये हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।